अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की शुरुआत जिस जोड़े से की वो मियाँ बीवी के रिश्ते से की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह ताला चाहते तो माँ-बाप भी भेज सकते थे, कोई और भी रिश्ता भेज सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस रिश्ते से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, अल्लाह ने इस दुनिया की शुरुआत भी उसी से की। लेकिन आज अफ़सोस के साथ इस रिश्ते में दिन-ब-दिन कमज़ोरी आती जा रही है, मियाँ-बीवी में। और मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, एहतराम नहीं है, ख़याल नहीं है, हुकूक की परवाह नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो जिसके हुकूक को जो है मारा जाता है वो औरत ज़ात है। मेरे पास अक्सर जो है वो लड़कियों की कॉलें आती हैं जिनके शौहर उनको वक़्त नहीं देते। वो मुझसे कहती हैं कि हमारे शौहर हमें वक़्त नहीं देते, हमें मोहब्बत नहीं करते, हमारे हुकूक अदा नहीं करते, हमारे साथ बैठते नहीं हैं, ना बातें करते हैं, ना हमारे साथ हँसते हैं, ना हमारी दिलजोई करते हैं, ना हमारे ज़ख्मों पर हाथ रखते हैं, जबकि हम सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, हम उनके रिश्ते भी निभा रहे हैं, हम उनका ख़याल भी कर रहे हैं, उनके खाने-पीने, ओढ़ने, उठने, बैठने, हर चीज़ से उनके बच्चे भी पाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो ये क्यों हमारी तरफ से ये हमारे हुकूक अदा क्यों नहीं कर रहे? तो मैं उन सब बहनों से मुख़ातिब हूँ जिनके शौहर इस तरह का करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जिसका मफ़हूम है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम सब के सब जो है वो हाकिम और तुम सब से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, और मर्द से जो है उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। देखिए ये हदीस बहुत बड़ी हदीस है जिसको आज वो ये सारे मर्द भुला चुके हैं जो अपनी बीवियों के हुकूक अदा नहीं करते, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन आपसे आपकी बीवियों के हुकूक के बारे में भी सवाल करेंगे। आपसे आपके दोस्तों के बारे में नहीं पूछेंगे, आपके रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछेंगे, आपसे आपकी बीवियों के बारे में पूछेंगे कि आपने उसके हुकूक में कितनी कोताही की, आपने अपनी औलादों के हुकूक में क्या-क्या कोताही की, क्या-क्या उनके हुकूक अदा किए। तो डरना चाहिए, ये हदीस एक झंझोड़ रही है और ये बहुत ही जो है ख़तरनाक हदीस है जिसको हम सब भुला बैठे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर ज़ौजा को पूरा-पूरा टाइम देते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस बारे में अल्लाह ताला को जवाब देना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ahsan तरीके से उनके साथ हुस्न सलूक करके दिखाया और उम्मत को सबक दिया कि जिस तरह मैंने किया है, हम सब पे फ़र्ज़ है, हम सब मर्दों पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही हुस्न सलूक करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बहुत झंझोड़ने वाली हदीस है कि जो मेरी सुन्नत से बेरग़बती इख्तियार करेगा, जो नहीं उस पर अमल करेगा वो मुझ में से नहीं। यानी अब इतनी बड़ी हदीस बता दी। तो बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। तो ऐसी औरतों को मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी तवज्जो इनकी तरफ से हटाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप हर वक़्त इनकी इंतज़ार में रहेंगी तो इससे क्या होता है कि औरत की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने से उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तबीयत ख़राब रहने लगती है, बहुत सारी चीज़ें औरतों के अंदर नई-नई बीमारियाँ सिर्फ़ इन्हीं वजूहात की वजह से पैदा होती हैं। तो मैं आप सबको यही बात बोलूँगी कि इसका यही हल है कि आप अपनी तवज्जो वहाँ से हटाएँ, अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में रखें, अपनी खुशी किसी और में ढूँढें। आप अल्लाह ताला से तहज्जुद में उठ के दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और आपकी तवज्जो उनके पास से हटा दे, क्योंकि इस तरह के जो मर्द होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलते। बहुत कम होते हैं मर्द जो अपने आप को बदल देते हैं। वो होते हैं जिनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है और डर होता है, लेकिन अक्सर अपने आप को बदलते नहीं, वो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। अपना ख़याल रखें, अपनी केयर करें, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ इन सब चीज़ों को फ़ेस करके अपने आप को भूल जाती हैं। अगर आपके शौहर आपको मोहब्बत नहीं देते तो आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अपना ख़याल करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें और अपनी तवज्जो वहाँ से हटाएँ। आप देखिएगा जब आप उनकी तरफ से तवज्जो हटाएँगी, उनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि क्या हो गया अचानक से, कि हमारी बीवी हमें टाइम नहीं दे रही, यानी पहले जो हमारे आगे-पीछे होती थी अब वो नहीं हो रही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके इस अमल की वजह से जो है वो ज़रूर आपकी तरफ आएँगे।